Hi, hello, namaskar, welcome again. Today's we have the topic diagnostic evaluation of respiratory function and gaseous exchange. Correct? सो ऐसे पेशेंट में जिनको रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है, रेस्पिरेटरी आपका इम्पेयर्ड होता है, ऐसे पेशेंट में गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। रेस्पिरेटरी के जो भी डिसऑर्डर होते हैं ऐसे पेशेंट में हम कौन कौन से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं, कौन कौन सी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जो हम करा सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ओवरऑल जितनी भी प्रोसीजर आती है उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। ऑलराइट, so let's begin. Assessing lung function and gas exchange is paramount in modern healthcare. These diagnostic tools play a pivotal role in the accurately diagnosing and effectively managing a wide array of respiratory disease, ensuring optimal patient outcome. This presentation provides an overview of key diagnostic tool and test used in this critical field. Alright. सो असेस करना ओवरऑल लंग फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज क्या हो रहा है, दिस द पैरामाउंट मॉडर्न हेल्थ केयर फंक्शन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एंड जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स आते हैं एक इम्पोर्टेंट होते हैं, एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए वाइड रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज आपकी कौन कौन सी होती हैं, आपका ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम, ऑप्टिमल पेशेंट का आपका आउटकम क्या आ रहा है। दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ की डायग्नोस्टिक, और ये ओवरव्यू ऑफ की डायग्नोस्टिक टूल आपको प्रोवाइड करती हैं एंड टेस्ट प्रोवाइड करती हैं क्रिटिकल फील्ड में, जो कि हम चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी जो होता है आपका एबीजी, एयरवे ब्रीथिंग, राइट, एंड सर्कुलेशन जो होता है, तीन आपके मॉनिटरिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं पेशेंट के लिए। तो क्या क्या इसके अंदर आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं जब भी पेशेंट को कोई डिसऑर्डर होता है, कोई इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, इम्पेयर्ड ऑफ दी गैस एक्सचेंज होता है, तो कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक कौन कौन सी प्रोसीजर हैं जो हम करा सकते हैं, आपका इमेजिंग स्टडीज़ कौन सी हैं, ब्लड टेस्ट कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे और प्रोसीजर के बारे में भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ऑलराइट, so next one is the foundation pulmonary function test. First is the PFT pulmonary function test. This is the important test होता है pulmonary function test में। आपका लंग्स है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो देखने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसको PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT आर अ cornerstone in the respiratory diagnostic. Fifth, they meticulously measure lung volume, airflow dynamics, and the efficiency of gas collect. तो ये कि देखो किस चीज़ को मेजर करता है, मेटिकुलसली मेजर करते हैं आपकी लंग वॉल्यूम को, एयर फ्लो को, एयर डायनामिक को, एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज को, गैस एक्सचेंज कितना इफेक्टिवली हो रहा है विद इन दी लंग्स के अंदर। सो दीज कंपेरिजन टेस्ट आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। ये सारे टेस्ट मतलब कि कॉमनली आपका एम्प्लॉय करते हैं डायग्नोस करने के लिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव लंग डिसीज के लिए गाइडिंग अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, साथ ही साथ पेशेंट को गाइड करते हैं अप्रोप्रिएटली थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए। इसके अलावा आपका PFTs में आपका इंक्लूडिंग आपका आ जाता है आपका स्पायरोमीट्री हो गया, डिटेल लंग्स वॉल्यूम असेसमेंट हो गया, डिफ्यूजन कैपेसिटीज हो गया, मेजरमेंट एंड एक्सरसाइज हो गया। Some of the tests remarkably, these procedures are safe, non-invasive, and typically completed within the 15 to 45 मिनट वाले। सो ये जो सारे टेस्ट हैं इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा हम जो टेस्ट पढ़ते हैं एक इन्वेस्टिवली टिपिकली आपका हर विद इन आपको 15 टू 45 मिनट में इंश्योर करना होता है, वापस से पेशेंट के कंफर्ट को चेक करके वापस से हम टेस्ट को कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ये सारे टेस्ट आते हैं और हमको ब्लड टेस्ट भी करना होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। एंड स्पायरोमीट्री आता है आपका, स्पायरोमीट्री द गेटवे टू एयर फ्लो असेसमेंट। एयर फ्लो असेसमेंट करने के लिए फर्स्ट है स्पायरोमीटर की कैपेसिटीज को हम इसमें मेजर करते हैं। स्पायरोमेट्री प्राइमरीली मेजर फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी लंग्स का कैपेसिटी कितना है, कितना फोर्स से वॉल्यूम इनहेल एक्सेल कर पा रहा है उसको मेजर करते हैं।
एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होती है इट शुड बी 1 सेकेंड, FeV1, एंड डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है दिस इज द FeV1 FCV रेशियो, दिस इज द क्रूशियल रेशियो बिलो 70% एडल्ट टिपिकली इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट। यदि ये आपका बिलो 70% आता है तो वो इंडिकेट करता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट के लिए। एंड प्रिसाइज प्रोड्यूस करता है, प्रिसाइज प्रोड्यूस द प्रोसीजर इन्वॉल्व मैक्सिमल इंस्पिरेशनल followed by forceful and complete exhalation into the device, correct? So precise procedure, the procedure involve maximum inspirational होना followed by the forceful and complete exhalation। इसके साथ साथ फुल ऑफ आपका मैक्सिमम इनहेल करना और फोर्सफुली एक्सेल करना। इससे हम चेक कर सकते हैं डायग्नोस्टिक यूटिलिटी के लिए। इट इज वाइटली यूज टू द डायग्नोसिस कंडीशन सच एज अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, एंड मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, ऑलराइट। तो ये सारी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं स्पायरोमीट्री, जिसमें आपकी 3 बॉल आती है, एक आपका स्पायरोमीटर होता है, इसमें 3 कलर ऑफ बॉल्स रहती हैं और वो बॉल्स को कितने ऊपर तक कितना पेशेंट आपका इनहेल एक्सेल कर रहा है, जिसमें आपकी रेड बॉल्स आती हैं, ग्रीन होती है, येलो होती है। येलो बॉल आपकी ऊपर तक उठ रही है, ऊपर तक आपकी जा रही है तो पेशेंट आपका अनहेल्दी है। और आपकी इनकेस आपकी रेड बॉल सॉरी ग्रीनी बॉल सिर्फ आपकी रेड बॉल ही सिर्फ ऊपर तक जा रही है, बाकी येलो और ग्रीन नहीं जा रही है, तो हम उसे अनहेल्दी में कंसीडर करते हैं। यदि रेड और येलो जा रही है तो ऑप्टिमम थोड़ा सा ठीक है, पर तीनों बॉल यदि आपकी ऊपर तक उड़ रही है तो वो है नॉर्मली पेशेंट आपका हेल्दी है, फुल ऑफ हेल्दी पेशेंट होता है, जो कि आपका 4 से 5 लीटर 1 मिनट में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल होती है, राइट। सो लंग वॉल्यूम चेक करना होता है कि लंग का कैपेसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना है बियॉन्ड दी सिंपल एयर फ्लो। इसमें हम देखते हैं कि beyond simple airflow, understanding static lung volume provide deeper insight into respiratory mechanics. These include total lung capacity, TCL, residual volume, reserve volume, functional रेसिड्यूल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। टोटल लंग वॉल्यूम्स के अंदर कितना कैपेसिटी है, दिस वॉल्यूम आर टिपिकली मेजर यूजिंग एडवांस टेक्निक। अक्सर ये ज़्यादातर ये एडवांस टेक्निक का यूज़ करके मेजर की जाती है, जैसे कि आपका बॉडी 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 प्लिथेंसमोग्राफी और गैस डाइल्यूशन मेथड, TCL TLC वैल्यू लेस देन 80%, 80% of the predicted value is a strong indicator of restrictive lung disease, right? TCL वैल्यू यदि लेस देन आपका 80% होती है, 80% ऑफ दी प्रिडिक्टेड वैल्यू पे, सो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करती है आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज को, ऑफर करती है क्रूशियल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पेशेंट एफर्ट को। TLCO असेसिंग गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी, और ये जो टेस्ट होता है इसमें असेस करते हैं गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी को। तो फर्स्ट डिफ्यूजन, जिसके अंदर आता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट, कितना ऑक्सीजन का जो भी इनहेल किया एयर उसका डिफ्यूज हो रहा है, द डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। DLCO specifically assess how efficiently gases transfer from the lungs to the bloodstream, और कितना स्पेसिफिकली कितना एयर फ्लो आपका हो रहा है, आपका इफिशिएंटली गैस का आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम में। एंड नेक्स्ट आपका मेजरमेंट प्रोसेस, पेशेंट इनहेल अ स्मॉल ट्रेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, पेशेंट जो इनहेल कर रहा होता है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ carbon dioxide and the amount exhale, and then measure to evaluate the function of the alveolar capacity membrane। इसमें पेशेंट का इनहेल एक्सेल को मेंटेन करते हैं, पेशेंट इनहेल स्मॉल ट्रेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल मेजरमेंट, और इवेल्युएट करते हैं हम इसमें एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को।
नेक्स्ट इसमें आता है आपका की डायग्नोस्टिक। की डायग्नोसिस में दिस टेस्ट इज इनवैल्यूएबल इन द डायग्नोसिंग कंडीशन लाइक interstitial lung disease, emphysema, various pulmonary vascular disease, providing insight into the structural damage. Alright, so कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, जैसे कि आपका इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, वेरियस पल्मोनरी डिसीज हो गया, वेस्कुलर डिसीज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट आपका कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग, CPET functional assessment. Cardiopulmonary exercise testing offer a dynamic assessment of how the heart, lungs, and muscles function together under the physical stress. This comprehensive test involves monitoring vital signs such as heart rate, blood pressure, and oxygen saturation while the patient perform exercise on the treadmill or stationary बाईसाइकिल। ऑलराइट, इसमें हम टेस्ट करते हैं कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज। जब आप जिम जाते हैं, कार्डियक आप सब करते हैं, असिस्ट करते हैं हमारा हार्ट रेट को, लंग्स को, मसल्स को, फंक्शनल टेस्ट को, एंड फिजिकल स्ट्रेस तो नहीं है, कंपेरिहेंसिव टेस्ट होता है। इन्वॉल्व इसमें आपके वाइटल साइंस सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सारी चीज़ों का इसमें मेजर करते हैं और हम टेस्ट को चेक करते हैं। कुछ आपके एडवांस इमेजिंग आ जाती है, डायरेक्ट विजुलाइजेशन टेस्ट आ जाते हैं, जिनसे कि हम स्ट्रक्चर को, लंग्स की स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो टेस्ट आते हैं जिसको हम बोला जाता है। और इसमें आपका आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे एक क्विकली आपकी प्रोसेस होती है, असेसमेंट होता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर को, इन्फेक्शन को, फाइब्रोसिस को, पोटेंशियल ट्यूमर्स वगैरह को, जो भी चेंजेस है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो होती है आपकी डिटेल 3D आपकी इमेजिंग स्टडी होती है लंग्स के लिए, जिसमें पैथोलॉजी में फाइंड आउट करना होता है प्लूरल डिफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स को चेक कर सकते हैं हम। एंड चेस्ट एमआरआई जो होती है दिस इज द इवेल्युएट सॉफ्ट टिश्यू। इवन सॉफ्ट टिश्यू को भी इवेल्युएट करती है, ब्लड वेसल्स को, लिम्फ नोड्स को, विदाउट यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग का इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, और बहुत बढ़िया प्रोसीजर होती है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरे आता है, उससे थोड़ा सा और अच्छा सीटी स्कैन, और उससे अच्छा आता है एमआरआई। क्लियर पिक्चर आपको दिखने को मिल जाती है। उसके बाद आती है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में डायरेक्ट विजुलाइजेशन होता है आपके एयरवे का, अलाउ फॉर द टिश्यू सैम्पलिंग और फॉरेन बॉडी रिमूवल। ये टिश्यू सैम्पलिंग के लिए, फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, जिससे कि हम डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं हमारे ब्रोंकियल्स को, और हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो ये कुछ टेस्ट होते हैं। पल्मोनरी आपका एंजियोग्राफी हो गया, राइट, ब्रोंकोस्कोपी हो गया जिसमें पूरा स्कोपी करते हैं, एंजियोग्राफी में आपका इन्वॉल्व होता है, एक्सरे एग्जामिनेशन होता है, आपका ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन होता है, इंट्रावीनस हम इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और डाई, और उसके बाद हम इसको कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके फीमोरल ब्रेकियल जुगुलर बेंच से, और इसमें हम चेक करते हैं आपका हार्ट टू दी हार्ट पल्मोनरी आर्टरी वेयर दी डाइस इजेक्टेड। राइट, एंजियोग्राफी जो होती है जिसमें पूरी हम बेंच का पल्मोनरी में जो है उनको हम चेक आउट करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी होती है जिसमें आप एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ट्यूब्स जो होती है आपकी पूरी जो ब्रोंक्यूल्स है, पूरा आपका ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, इसमें ये पूरा जाती है और उसके आपके वाइन पाइप में जाती है और आपका विजुलाइज करती है। अब इसको क्यों करा सकते हैं हम? टिश्यू का एग्जामिनेशन के लिए, डिटरमाइन द लोकेशन, एग्जैक्ट पैथोलॉजिकल कोई प्रोसेस है, कोई टिश्यू सैंपल ऑब्टेन करना है, डिटरमाइन करना है, ट्यूमर को डायग्नोज करना है, ब्लीडिंग साइट को, इन्फेक्शन को, तब हम इसको करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। ड्यूरिंग द वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, लंग्स स्कैन और वीक्यू स्कैन, इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंजेक्टेड इंट्रावीनसली। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं, एंड स्कैन इज डन टू व्यू ब्लड फ्लो टू द लंग्स। और लंग्स में हम स्कैनिंग को चेक करते हैं, ब्लड फ्लो को चेक करते हैं। परफ्यूजन another radioactive substance is inhaled and scanning show
हाउ वेल ऑक्सीजन इज सप्लाई। इसके अलावा कोई अनदर आपका सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसको हम इनहेल करते हैं और स्कैन करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है लंग्स में, वेंटिलेशन कितना हो रहा है। इफ एन एरिया ऑफ लंग्स इज वेल वेंटिलेटेड, एरिया ऑफ लंग्स वेल वेंटिलेटेड बट हैज नो ब्लड सप्लाई, यदि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज सस्पेक्टेड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है सस्पेक्टेड। क्रॉनिक लंग डिसीज भी कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको वेंटिलेशन परफ्यूजन हो सकता है। ब्रोंकोस्कोपी होता है, वैसे ही आपका थोरेकोस्कोपी भी होता है। थोरेकोस्कोपी में आप इंसर्ट करते हैं एंडोस्कोप, जो कि एक नैरो डायमीटर की एक ट्यूब होती है, जो कि जिसके टिप पर आपका कैमरा लगा होता है, जो कि मिरर करता है आपकी अटैचमेंट को थ्रू अ वेरी स्मॉल इंसिजन इन द चेस्ट वॉल। एंड थोरेकोस्कोपी मेक thoracoscopy make it possible for the physician to examine the lungs or other structure in the chest cavity without making a large incision. It is an alternative to the thoracotomy. Let एंड नेक्स्ट प्रोसीजर आती है आपकी थोरेसेंटेसिस। थोरेसेंटेसिस वो होती है जिसमें हम चेस्ट में एक प्रोसीजर होती है जिसमें रिमूव करते हैं हम फ्लूइड को, स्पेस आपका जो लंग्स के बिटवीन में जो स्पेस होता है आपकी बॉल में, प्लूरल स्पेस में आपका फ्लूइड फिल हो जाता है, अननेसेसरी फ्लूइड, उसको रिमूव करने के लिए इस टाइप का प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज़ डन विद द निडल, इसमें एक निडल होती है एंड समटाइम प्लास्टिक कैथेटर का भी हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द चेस्ट वॉल के थ्रू, एंड दिस प्लूरल फ्लूड में बी सेंड टू द लैब, और इस प्लूरल जो फ्लूड आता है इसको लैब में सेंड करते हैं बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ चेक करने के लिए। एंड कॉजिंग फ्लूड, क्यों ये फ्लूड आपका एक्यूमुलेट हुआ है। नॉर्मली ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूड, नॉर्मली देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूड आपका प्रेजेंट होता है, बट यदि उससे ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो वो abnormal होता है। इन्फ्लेमेशन आपका जो कि आपका कॉज बाय मैनी कंडीशन आपको कॉज कर सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, एक्सेट्रा। इसको फाइंड आउट करना होता है। ऑलराइट, तो ये सारी प्रोसीजर के बारे में कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद आती है आपकी प्लूरल डिफ्यूजन। प्लूरल डिफ्यूजन भी कुछ इस तरीके ही होती है, जिसमें आपका एक प्लूरा होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें हम एक दैट लाइन जो कि आपकी चेस्ट कैविटी से लाइन करती है, और इसमें हम बायोप्सी के लिए टिश्यू सैंपल लेते हैं एग्जामिनेशन के लिए एंड इवेंचुअल डायग्नोसिस के लिए। दिस प्रोसीजर मोस्ट ऑफन परफॉर्म फॉर द प्लूरल बायोप्सी। प्लूरल बायोप्सी के लिए इस टाइप की जो प्रोसीजर इसको ज़्यादा करते हैं, पर क्यूटेनियस पासेस के लिए भी ये यूज़ होती है। निडल पंक्चर बायोप्सी होती है एंड क्लोज निडल बायोप्सी होती है। ऑलराइट, सो ये सारी प्रोसीजर हमको करना होता है। एंड इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट प्रिसीजन कॉन्टेक्स्ट, अब जो रिजल्ट आते हैं, जैसे कि आपका इंटरप्रेट रिजल्ट को करना प्रिसीजन एंड कॉन्टेक्स्ट में, comparative analysis, Z-score utilization, defect identification and clinical correlation, and final patient consideration and preparation, patient को consider करना, patient का preparation करना, and patients are the indicated for the various reason including unexplained dyspnea, shortness of breath, persistent chronic cough, pre-surgical evaluation to assess respiratory skin risk, and monitoring for the occupational exposure effect. Proper preparation is key. Patients are often advised to avoid smoking. Patient को advise करना avoid smoking, heavy meals prior to testing. Certain medication may also need to be temporary discontinue, कुछ medication को temporary discontinue करना होता है. These are generally safe with the minimal risk, and minor dizziness or light headness may occur during the forceful breathing maneuver. Alright. So here is the summary and key takeaways for the respiratory diagnosis. Comprehensive evaluation, pulmonary test, ABG, arterial blood gas, spirometry, incentive spirometry,
and pleural effusion, thoracentesis, pulse oximetry, etc., CT scan, MRI, ब्रोंकोस्कोपी एक्सेट्रा, ये सारे टेस्ट हम करते हैं, और जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएँ, हम फाइनल डायग्नोज कर पाएँ कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई है। ये सारे टेस्ट आपके क्रूशियल होते हैं आपको पेशेंट को रिकवर करने के लिए, हील करने के लिए। कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स, फंक्शनल असेसमेंट में स्पायरोमीट्री हो गया, लंग्स वॉल्यूम हो गया, आइडेंटिफाई एयर फ्लो वॉल्यूम्स हो गया, नॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज, डिफ्यूजन गैसेस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल कैपेसिटीज के बारे में, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। इंटीग्रेटिव प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रिपरेशन करने के लिए लाइक आपका एक्यूरेट डायग्नोसिस रिलाइज on integrating all test data with the patient clinical history and symptom, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो आज की क्लास में, आज की इस वीडियोस में फिलहाल इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।